धर्मारण्य जो है एक प्रमुख तीर्थों में आता है गया श्राद्ध के अंतर्गत। इसका वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत्त धर्मो यस्मादज्ञ मकार्यत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद सूत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवेंचर बिहारी। और आज हम हैं मोक्ष की धरती गया जिले के बुद्ध भगवान के ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया में। और अभी हम हैं निरंजना नदी में और ये है निरंजना नदी। अभी बारिश का मौसम है, पानी है इसमें। और आज हम जा रहे हैं धर्वारन वेदी पे, जहाँ पे लोग पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ और वहाँ के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोगों से जानते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हम आपको रास्ते में। और ये यहाँ से आगे जाने के बाद ये गांव में चली जाती है रोड, और ये रोड गांव के बाहर धर्वारन वेदी पे चला जाता है। ये यहाँ के रास्ते हैं, हाँ ये रास्ते हैं। लोग जा रहे हैं अभी धर्वारन वेदी पे। और ये सामने नदी है और सामने महाबोधि मंदिर। और ये बकरौर का मठ है इस गांव का, लेकिन ये भी बहुत जर्जर स्थिति में है। ये पूरा टूट चुका है और बाद में दिखाते हैं। बोधिया का मठ भी दिखाएंगे। ये अभी बहुत जर्जर स्थिति में है। ये वाटर पार्क है, बोधिया वाटर पार्क। और ये है करचा मोनेस्ट्री तिब्बतियों लोगों का। और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है अंदर जाने का। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, क्या है यहाँ पर, क्या मानवता है यहाँ का। तो चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद अंदर का दिखाते हैं अंदर कैसा है जो।
यहाँ पर बैठने का व्यवस्था बनाया गया है, उधर पानी का व्यवस्था है और वो सामने। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राधा वल्लभ शरण पांडे धर्मारण्य का एक ब्राह्मण हूँ और मैं बिहार टूरिज़्म में ऑथराइज्ड गाइड भी हूँ। तो ये धर्मारण्य जो है एक प्रमुख तीर्थों में आता है गया श्राद्ध के अंतर्गत। इसका वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत्व धर्मो यस्मादज्ञ मकार्यत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर यहाँ कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर लिया गया, तो ये और दिव्य हो जाता है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति धर्मराज हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विश्वेश्वर रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया, महादेव बोले वर मांग। तो बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ, और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग ये 16 वर्ग मील में धर्मारण्य फैला हुआ है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गया का पंचकोशी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गए नाम का असुर रहा करता था, जो अपने तपस्या के बल पर अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग वैकुंठ चला जाया करते थे। वहाँ भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो रहा था। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो बहुत अति प्रसन्न हुआ। वो सो गया। उसका शरीर था 5 कोस में, और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है गया जी में। वहाँ यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था, चलायमान हो जाता था। बोला जब तक हमारे वक्षस्थल पर भगवान नारायण का वक्ष चरण नहीं आएगी, तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पद्म और गदा लेकर, और धर्मशिला रखकर अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, आज तक को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। तो बोले अब तो स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आएँ अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से लोग मोक्ष जाने की कामना करें। मोक्ष नहीं, हम तो कामना कर सकते हैं, मोक्ष नारायण देने वाले हैं। तब से ये गया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। तब आइए त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज से प्रवृत्त राक्षस की थी, ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करने के बाद लौटते समय माँ सीता जी ने दशरथ जी और सूर्यवंश के पूर्वजों का यहाँ पिंडदान किया। उसके बाद अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो बोले कि राम आप अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर यहाँ कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर लिया गया, तो ये और दिव्य हो जाता है। तो त्रेता में वो लोग यहाँ आए। अब आइए द्वापर में भी कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे जब तक आचार्य द्रोण कौरवों के तरफ हैं, मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा नाम की हाथी मारी गई, या आचार्य द्रोण के पुत्र। ये कौन बोलेगा? भगवान कृष्ण बोले ये युधिष्ठिर हैं, ये धर्मराज हैं, ये सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। मैं भी बोलूँगा तो कोई नहीं मानेगा। जैसे ही बोले धर्मराज युधिष्ठिर अश्वत्थामा हतः नरह पर जैसे ही आए, भगवान कृष्ण बोले बस यहीं पर मेरा काम हो जाता है। वो 5 जन शंख ध्वनि कर दिए, बाकी के शब्द सुनाई नहीं पड़े। आचार्य दोनों समझे मेरा पुत्र मारा
मारा गया। वो पुत्र के अति प्रिय थे, धनुष बाण रथ पर रख करके पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर वो तुम्हारे ब्राह्मण भी थे और गुरु भी थे, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ इनका राजमहल था, और तीसरा ये धर्मारण्य में। हम लोग यज्ञशाला के मध्य में खड़े हैं और ये बीच में अष्टवृत्ताकार ये हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो यहाँ पिंड दान कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन करने से यदि उनके पितृ अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। खासकर यहाँ का श्राद्ध कूप और वो जो काला वाला है वहाँ पर खड़ा वो जूप, ये कूप और जूप के मध्य का श्राद्ध है। यहाँ से आगे दिखाइए, आइए इनको दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए। वो जो खंभा छोटा सा खड़ा है वही जूप कहलाता है। प्राचीन काल में जब यज्ञ होता था तो जानवर की बलि पड़ती थी, तो यहाँ स्वाहा स्वाहा होता था और उसमें जानवर को बांध करके रखा जाता था, तो वही जूप है। तो धर्मारण्य का श्राद्ध कूप और जूप के बीच का श्राद्ध है। जो यहाँ श्राद्ध करते हैं उनके पितर यहाँ से ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक को जाते हैं। यहाँ पर एक त्रिपिंडी श्राद्ध भी अति प्राचीन है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़कर हम चलते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई ये स्नातक धर्म से जी। हमने सुना यहाँ पर बुद्ध धर्म के बारे में भी कुछ इतिहास धर्म के बारे में भी किंवदंतियाँ हैं कि ये बुद्ध धर्म में 4 पंथ हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान। तो वज्रयान वाले मानते हैं कि यहाँ बुद्ध आकर तपस्याएं किए थे अपने 6 साल तपस्या के दौरान इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार यहाँ पर इसलिए आए होंगे वो कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अकाल मृत्यु कोई भी महिला जन्म के 7 दिन के बाद गुजर जाए वो अपने बच्चे के लिए कितना तड़पेगी। तो उनका सनातन धर्म के अनुसार उनका निर्वाण नहीं हुआ था, वो किसी न किसी रूप में इस वायुमंडल में भटक रही थी और वही इनके ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में सनातन धर्म के अनुसार रुकावट थी। तो यहाँ का ये प्रकृति है इस धर्मारण्य का, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है वायु पुराण के अनुसार। तो यहाँ आए, आकर सबसे पहले अपने माँ का ध्यान किए, महामाया देवी का। जैसे ही उनका निर्वाण हुआ तुरंत सुजाता से मुलाकात हुई, मध्यम मार्ग की प्रेरणा मिली, उसकी खीर को खाए, 2 किलोमीटर पर बोध गया में जाकर उनको ज्ञान मिल गया। तो एक किंवदंतियाँ के रूप में वज्रयान केवल मानते हैं कि यहाँ पर भी बुद्ध आए थे और आने तो यहाँ की जो प्रकृति है कि यहाँ आने मात्र से ही पितरों को जितने कुल खानदान के हैं सभी लोग तर जाते हैं। जब ये प्रकृति पितरों का जहाँ उद्धार हो गया तो ज्ञान प्राप्त उनको होना ही था। वो इसी क्षेत्र में धर्मारण्य क्षेत्र में बोध गया में जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये शास्त्र के अनुसार मातंग वापी के अग्निकोण में अरहट कूप है। यहाँ पर इस अरहट कूप में त्रिपिंडी श्राद्ध का पिंड और नारियल इसमें विसर्जन होता है। जैसे जब अश्वत्थामा जिंदा था, मारी गई थी, उस युद्ध में यहाँ थी अश्वत्थामा नाम की, ये सोचा ये लोग मेरे पिता को छल से मार दिए हैं, मैं भी इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। उनके पास ब्रह्मास्त्र था, वो ब्रह्मास्त्र सीधे उस समय पांडव वंश में आने वाले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। ब्रह्मास्त्र लगते ही राजा परीक्षित तो गर्भ में ही तमाम हो गए। उस समय भगवान कृष्ण माता कुंती से मिलकर रथ पर बैठने ही जा रहे थे जाने के लिए कि दौड़ी हुई आई उत्तरा, उनकी पल्लू पकड़ के नीचे कर दी, कही कि प्रभु मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, घोर पीड़ा हो रही है, इसे आप देखो। वो तो समझ गए ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र लगा है इनको। भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए, न कौशल्या के गर्भ से राम, न देवकी के गर्भ से कृष्ण, न महामाया देवी के गर्भ से ये सिद्धार्थ गौतम।
ये लोग प्रकट हुए हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अंगूठे में राजा परीक्षित को दर्शन दिए कि मैं आ गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा। 9 महीने तक चक्र सुदर्शन उस गर्भ की रक्षा करता रहा। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और लगभग कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। आकर यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तरा से गर्भवंती गुरु तल्पिका त्रिपिंडी श्राद्ध करवाई। यहाँ का त्रिपिंडी श्राद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है, ये 3 गुणों की श्राद्ध हैं। 3 गुण हम में भी हैं, सब में भी हैं, और जब व्यवहार में जो देखा जाता है वही गुण प्रकट होता है। तो जैसे सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। सात्विक गुण, जैसे आपसे अच्छे से बात हो रही है, सात्विक प्रवृत्ति है। बात होते होते आपने कहा कि पंडित जी पहले कुछ नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद काम होगी, तो ये राजसी प्रवृत्ति हुई। या तामसी, नहीं मैं सब देख लिया हूँ, मैं जान रहा हूँ यहाँ के बारे में, ये तामसी प्रवृत्ति हुई। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु से गुजरता है या आकस्मिक मृत्यु से जाता है तो इसी तीनों गुणों के प्रेत योनि में चला जाता है, सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसी प्रेत। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के अनुसार यहाँ तीनों का पिंड अलग अलग दे दिया जाता है और इसी कूप में नारियल और पिंड का विसर्जन होता है। तो वो शक्तियाँ सात्विक, राजसी और तामसी यहाँ से वो चली जाती हैं अपने विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और रुद्रलोक को। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए ये विश्व प्रसिद्ध अरहट कूप है। गया जी जितने लोग आते हैं इसी कूप के लिए आते हैं और अपना श्राद्ध करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि यहाँ का डेवलपमेंट जो कैसे होता है, सरकार की तरफ से योजना आती है या फिर यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा होता है? जब मेला क्षेत्र आता है, मेला जब पितृपक्ष आता है तो सरकार भी यहाँ पर ध्यान देती है, वो भी काम कराती है और यहाँ के ब्राह्मण अपने फंड बना करके और यहाँ का साफ सफाई, रंग रोगन ये सब करते हैं। जो कोई दान दाता भी आ जाते हैं वो भी थोड़ा कर देते हैं। यही मिला जुला कर ये सब काम होता है और यहाँ पर लगभग 45 ब्राह्मणों की यही वृत्ति है और इसी के चलते 45 ब्राह्मणों के घर में रोटी रोजी चलता है। तो ये ब्राह्मणों के लिए अति ज़रूरत की चीज़ है धर्मारण्य। और यहाँ पर आकर के धर्मारण्य वेदी और यहाँ आकर के यजमान लोग आते हैं और यहाँ के तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। तो दक्षिणा स्वरूप में उनको जो भी मिलता है इससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।